तो ये बात है आज से 5 साल पहले की, जब मैं और मेरी फैमिली वेकेशंस के लिए ऑस्ट्रेलिया गए थे। उस वक्त मैं आई थिंक सेकंड ईयर में था। अब हमारा ट्रिप जो था वो था 10 दिन का। एंड ये बात है जब हम 7th डे पे गोल्ड कोस्ट में थे। गोल्ड कोस्ट में ना ग्लोबम केव्स है, फायर फ्लाई केव्स, बेसिकली जुगनू। और वहाँ पे रात में इतने सारे जुगनू होते हैं, साथ में चमक होता है, लिटरली ऐसे लगता है कि लैंप्स लगे हुए हैं। तो हमारा प्लान बना उन केव्स को एक्सप्लोर करने जाने का। लेकिन ऑब्वियसली अब जुगनू तो रात को ही चमकते हैं, तो उन केव्स को भी एक्सप्लोर करने के लिए रात को ही जाना पड़ता है। लेकिन हम तो सुबह ही पहुंच गए थे, क्योंकि यार हम वेले लोग और वहाँ पे क्या करेंगे। तो अब दिन के वक्त ही हम वहाँ पे पहुंच गए और वहाँ पे आसपास जो भी जगहें थी, कैफेज थे, वहीं पे बैठ के अपना हम टाइम पास कर रहे थे, वेट कर रहे थे कि रात हो ताकि हम उस फायरफ्लाई शो को देख सके। तो 2000 ईयर्स लेटर शाम का वक्त हुआ। अभी वेट करते करते ना मेरी अंतड़ियां सूखने लग गई थी। मतलब इतना बेसब्र हो रहा था मैं कि मैंने बोला भाई लाओ DSLR पकड़ाओ, और मैं कैमरा लेके जंगल की तरफ चला गया कि भाई मैं भी वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करूंगा, मेरे को भी वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बनना है, 3 इडियट्स के फरहान की। अब प्रॉब्लम बस ये थी कि वो रेन फॉरेस्ट सेंचुरी था, एक जंगल, एक घना जंगल, वो फिल्मों में दिखाते हैं ना उस टाइप का। मैंने सोचा था कि थोड़ा सा एक्सप्लोर करके 10-15 मिनट ज्यादा से ज्यादा, उसके बाद वापस आ जाऊंगा और फिर उसके बाद फायरफ्लाई शो देखने चले जाएंगे। लेकिन हर बॉलीवुड, हॉलीवुड या कोई भी हॉलीवुड मूवी की तरह इस स्टोरी का भी हीरो एकदम बेवकूफ था। सो बेसिकली मैं उस जंगल में खो गया। धीरे धीरे अंधेरा भी बढ़ रहा था। मैं उस जंगल के जिस भी कोने में था ना, वो बहुत स्कैरी था। एट दिस पॉइंट मेरा फोटोज खींचने का एंड एक्सप्लोर करने का जो भूत था वो भी उतर गया था। अब एकदम डेड साइलेंस थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई जानवर अब भी कहीं से भी आके मेरे पे अटैक कर देगा। लेकिन जो मेरे साथ हुआ वो मैंने कभी भी नहीं सोचा था। बाहर का रास्ता ढूंढते ढूंढते मुझे एक पर्पल कलर का पेड़ दिखा। तो मैं उस पेड़ के पास गया और उसके पिक्चर्स क्लिक करने लग गया, क्योंकि यार कभी लाइफ में पर्पल कलर का पेड़ देखा ही नहीं था। लेकिन मैंने क्लिक करने के बाद जब वो पिक्चर्स देखी तो पेड़ के पीछे एक अजीब सी शैडो थी। उस बहुत हिम्मत करके मैंने जब पेड़ के पीछे एक्चुअली में देखा तो वहां पे सच में एक औरत खड़ी हुई थी, एकदम डल सी, क्रीपी सी। एंड द वर्स्ट पार्ट, वो मेरी तरफ देख रही थी। थोड़ी देर के बाद वो पीछे की साइड जाने लगी। मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था, लेकिन मुझे लगा यार शायद वो भी बाहर जा रही होगी, तो अगर इसके पीछे पीछे मैं जाऊंगा तो मैं भी बाहर पहुंच जाऊंगा। सो आई स्टार्टेड फॉलोइंग हर। मैं उनके पीछे पीछे चलने लग गया। एक दो बार आवाज लगाई मैंने, पर वो आगे आगे चली जा रही थी। थोड़ी देर तो मैं उनके पीछे चलता रहा। उसके बाद मैं थक गया और मैं एक जगह पे रुक गया। मेरे रुकते ही वो औरत भी रुक गई एंड धीरे से वो मेरी तरफ पलटी और 2 मिनट तक वहीं खड़ी मुझे घूरे जा रही थी। एट दिस पॉइंट मेरी फटने लगी थी। एंड द वर्स्ट पार्ट, अब वो मेरी तरफ चलनी शुरू हो गई। एंड जैसे जैसे वो मेरी तरफ चलते हुए आ रही थी, मुझे उसका फेस क्लियरली दिखने लगा। वो बहुत ही ज्यादा डरावना था और उसकी आंखें जैसे वो मेरे पास आ रही थी, मेरी और ज्यादा फटती जा रही थी और मुझे चक्कर आने लगे एंड मैं बेहोश हो गया। I was so happy कि thank God इन्होंने मेरे को ढूंढ लिया। मेरा सर फट रहा था दर्द से, लेकिन मुझे ये नहीं समझ आ रहा था कि मैं इनको बताऊं कैसे कि मेरे साथ क्या हुआ था। उसके बाद हम कैफे वापस चले गए जहाँ पे बाकी घर वाले हमारा वेट कर रहे थे। फिर कैफे वापस पहुंच के बहुत हिम्मत जुटा के मैंने सबको उस औरत के बारे में बताया एंड प्रूफ के लिए मैंने सबको वो वाली फोटो भी दिखाई जो पेड़ के पीछे मेरे को उसकी शैडो दिखी थी। बट यू नो व्हाट, फोटो में कुछ था ही नहीं, कोई शैडो नहीं थी। तो ऑब्वियसली किसी ने मेरा विश्वास किया ही नहीं। सबको लगा कि मैं प्रैंक कर रहा हूँ उनके साथ।